हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सच्चाई अक्सर गूंगी कर दी जाती है और सवालों को बंदूक के सामने झुका दिया जाता है। लेकिन तब सिनेमा आता है, एक फिल्म जो बंदूक से नहीं लड़ती पर आपकी आत्मा को जैसे पूरी तरह हिलाकर रख देती है। हम बात कर रहे हैं वेनिस फिल्म फेस्टिवल की, जहां एक ऐसी ही फिल्म ने इतिहास रच दिया और उस फिल्म का नाम है द वॉइस ऑफ हिंद रजाब। और ये सिर्फ एक बच्ची की आवाज नहीं है, एक पूरे दबे हुए भूगोल की पुकार है। जी हाँ, वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जैसे ही फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजाब खत्म हुई, दर्शकों की तालियां 23 मिनट तक जैसे थमी ही नहीं। ये उस मासूम बच्ची को एक श्रद्धांजलि थी जिसने अपनी आखिरी सांस तक जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ी और फिर सन्नाटे में जैसे कहीं खो गए। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, ये फिल्म एक सच्चे हादसे पर आधारित है जो जनवरी 2024 में गजा में हुई। 5 साल की हिंद रजब एक कार के मलबे में फंसी हुई थी। उसके आसपास उसके मृत रिश्तेदारों की लाशें थीं, 4 छोटे बच्चे और 2 वयस्क, लेकिन हिंद जिंदा थी। डर के मारे सीट के नीचे छिपी हुई, उसने किसी तरह से फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट को कॉल किया कि प्लीज़ मुझे बचा लो। रेड क्रिसेंट की मेडिकल टीम उसे ढूंढने निकली, पर वो भी इजरायली हमले का शिकार हो गई। हिंद और उसे बचाने निकले लोग सभी मारे गए और आज तक इस घटना पर कोई औपचारिक जांच नहीं हुई। तुनीशियाई निर्देशक कौथर बेन हानिया ने इस कहानी को सिर्फ कैमरे में कैद नहीं किया, उन्होंने इसे एक मानवता का दस्तावेज बना दिया। उन्होंने हिंद की असली फोन कॉल रिकॉर्डिंग को फिल्म में शामिल किया और साथ में एक काल्पनिक लेकिन सच्चाई पर आधारित रेस्क्यू टीम की कहानी गढ़ी है। बेन हानिया ने कहा कि हिंद की आवाज़ सिर्फ एक बच्ची की नहीं, वो गजा की आत्मा की चीख थी और वो किसी तक नहीं पहुंच सकी। एक्ट्रेस साजा किलौनी ने फिल्म के बाद स्टेटमेंट पढ़ते हुए कहा कि कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये हिंद की कहानी नहीं, ये उन 19,000 बच्चों की कहानी है जो गजा में मारे गए। उनके पीछे कोई आंकड़ा नहीं, कहानियां थी, सपने थे, जिंदगी थी। फिलिस्तीनी अभिनेता मुमताज मलहिस कहते हैं कि ये फिल्म मेरे लिए एक्टिंग नहीं थी, ये मेरी हकीकत थी। मैंने ये सब बचपन में जिया है। आज सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये एक राजनीतिक बयान, एक साक्ष्य और कभी कभी एक चीख बन जाता है। द वॉइस ऑफ हिंद रजाब उसी सिनेमा का एक सटीक उदाहरण है जो रोशनी बनकर अंधेरे में उतरता है। जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता चुप हैं, वहां ब्रैड पिट, जोएकिन फीनिक्स, रूनी मारा और अल्फोंसो क्यूरॉन जैसे कलाकार एक बच्ची की कहानी को दुनिया तक पहुंचाने के लिए खड़े हुए हैं। वेनिस में जब फीनिक्स और मारा ने पूरी टीम को गले लगाया, वो गले सिर्फ कलाकारों को नहीं, एक पूरी कौम को मिल रहे थे। हिंद की मां की पुकार कि काश ये फिल्म युद्ध को रोक दे। गजा सिटी से फोन पर हिंद की मां रस्सामा हमाद कहती हैं कि दुनिया ने हम अकेला छोड़ दिया, भूख, डर और विस्थापन हमारे नसीब में लिख दिया। काश ये फिल्म कुछ बदल सके, काश ये चीख कोई सुन सके। सवाल सिर्फ हिंद की मौत का नहीं है, सवाल यह है कि क्या हम ऐसी मौतों के इतने आदी हो चुके हैं कि अब आंसू भी नहीं निकलते। द वॉइस ऑफ हिंद रजाब हमें ये याद दिलाने आई है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान होता है, हर लाश के पीछे एक अधूरी कहानी होती है और हर आवाज़ अगर सही समय पर सुनी जाए तो बदलाव की शुरुआत बन सकती है। हिंद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ आज हर उस ज़मीन पर गूंज रही है जहां सच्चाई को दबाने की कोशिश की जाती है। और ये फिल्म एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी।